हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर का याद रखेंगे, आज के इस वीडियो में लगभग 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। अब मात्र हम उन्हीं टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भैया वही आपको करा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चन, और जो आपके चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके पूछने के जो चांसेस है ना, बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने के चांसेस हैं, उन्हीं को हम करा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब मैं ये भी कहूँगा, केवल देखिएगा नहीं बल्कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए बढ़ना है। चलिए, चुंबकत्व हम चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं। चलिए, या तो चुंबकत्व कहें या चुंबकत्व एवं द्रव्य कहें। तो अब यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला हमारा कह रहा है कि लौ चुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है। लौ चुंबकीय पदार्थ हैं तो इनके लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है। किसके लिए? आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है। तो कितना होता है जी? तो याद रखेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता का जो मान होता है ना, वो 1 से बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबको आपको याद करना है, ठीक है ना। उदासीन बिंदु पर जो यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण है, याद रखेंगे वो क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। चुंबकीय जो प्रेरण है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है उदासीन बिंदु पर। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है? कौन है जी जो शैथिल्य को प्रदर्शित करता है? अनुचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ ये शैथिल्य को प्रदर्शित नहीं करता, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये भी नहीं करता। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। ये हमारा हो जाएगा लौ चुंबकीय पदार्थ। लौ चुंबकीय पदार्थ है, ये शैथिल्य को क्या करता है? प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर। यहाँ पे कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो चुंबकीय विभव का जो मान होगा वो उसके लिए फॉर्मूला यही ना बताया गया है जी, μ0/4 पाई m/r। तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है किसी चुंबकीय आघूर्ण m वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़ों में काट। यहाँ पे कह रहा है n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ों का आघूर्ण क्या होगा? तो m/n होगा, या m/n² या m/n 2n हो जाएगा, या m/n हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो चुंबकीय, अगर ध्यान से आप समझे तो चुंबकीय आघूर्ण जो m है वो चुंबक की लंबाई के समांतर n के 2 बराबर टुकड़ों में काटा गया है। तो वहां पे टुकड़े का आघूर्ण जो होगा, याद रखेंगे m/n हो जाएगा, m/n हो जाएगा। अगला आता है पृथ्वी के चुंबकीय आघूर्ण है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो कितना होता है जी? वो हम इतना तो जानते ही है ना कि 8 × 10⁻22 क्या होता है? जूल इंटू टेस्ला इनवर्स होता है ना। अगला हमारा यहाँ पे आता है चुंबकत्व क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर है। याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो किसके बराबर होती है? तो वो हमारा याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र के मतलब यहाँ पे B0 × μ0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान होता है। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। तो याद रखेंगे, पृथ्वी, अगर कोई भी पृथ्वी है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर ना जो B का मान होता है वो 10⁻⁵ टेस्ला होता है। तो यही हमारा हो जाएगा 10⁻⁵ टेस्ला। तो यह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो b है ना, b² जो है वो BH का होल स्क्वायर और BV का होल स्क्वायर के बराबर योग के बराबर होता है। जहाँ BH क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अब BV क्या है? चुंबकीय विभव है। इन दोनों की स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है
आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। आपेक्षिक जो चुंबकशीलता होता है, जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू बाई म्यू नॉट, जहां म्यू क्या है, किसी माध्यम की चुंबकशीलता है, और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। तो किसी माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक का आवर्तकाल का व्यंजक है। कह रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो एक समान अगर चुंबकीय क्षेत्र है ना, एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसमें कह रहा है कि दोलनशील चुंबक, अगर कोई चुंबक है, ठीक है ना, अब वो इसमें दोलन कर रहा है, अगर ये दोलन कर रहा है तो आवर्तकाल का व्यंजक होगा। तो यहाँ पे आवर्तकाल के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, आवर्तकाल टाउ, टाउ से हम प्रदर्शित करते हैं ज्यादातर आवर्तकाल को, तो टाउ या टी इक्वल टू 2 पाई रूट में यहाँ पे आई है, आई धारा, आई बाई एम बी एच, ठीक है ना। एम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, और बी एच क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आई क्या है, विद्युत धारा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। तो छोटे चुंबक के लिए हमने बताया था कि जो चुंबकीय मतलब जो हमारा क्या हो जाएगा, जो बी अक्ष मतलब चुंबकीय अक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुनी के बराबर होता है। मतलब निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे बीटा लिखा गया था, ये बीटा नहीं है, बी है जी, यहाँ पे बी लिख लीजिएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो निरक्षीय स्थिति के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुनी के बराबर होता है। अगला आता है धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होगा। धारावाही कुंडली के विद्युत चुंबकीय जो आघूर्ण होगा उसका मान होगा m, सदिश m इक्वल टू NIA। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है ना। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य है। मतलब एक समान यदि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य है वो क्या होगा। इसका थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें मुझे कंफ्यूजन है, मुझे शायद आई थिंक इसमें मुझे कंफ्यूजन है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज जिनको भी विद्यार्थियों को याद हो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर देखूंगा उसको, ठीक है ना। जो चीज़ें थोड़ी सी डाउट है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप खुद करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मुझे भी सब कुछ तुरंत ही याद ही हो, ठीक है ना। पीपीटी हमें भी मिल गया है, ऑब्जेक्टिव ये बनाया गया है, तो इसमें से देखा जा रहा है जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं। अगला आता है चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अब चुंबकशीलता के लिए कौन सा संबंध सही है, तो चुंबकशीलता जो म्यू होता है वो यहाँ पे बी बाई एच के अनुपात के बराबर होता है। ये अब फॉर्मूला हमने बहुत बार बताया हुआ है। अच्छा, मैं उस टाइम से कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया है, पर कहाँ बताया है जानते हैं कहाँ पर। देखिए, मेरा सबसे पहले तो मेरे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे, लगभग मेरे 4 मोस्टली आपके पढ़ाई के रिलेटिव, और एक हमारा ब्लॉग का भी चैनल है। मतलब टोटल हमारा 5 चैनल है। एक चैनल है ब्रदर सर के नाम से, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ब्रदर सर के नाम से एक हमारा चैनल है, मेन चैनल, जिसपे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 1,21,000 इस पर स्टूडेंट होने वाले हैं, 1,21,000 स्टूडेंट इस पर होने वाले हैं। ये हमारा मेन चैनल है। इसके बाद हमने ब्रदर सर, मतलब ब्रदर सर पूरा लिख लीजिएगा, और उसके बाद 11th का भी एक चैनल है। फिर से हमारा तीसरा एक चैनल है ब्रदर सर के नाम से 9th और 10th का, ठीक है ना। और एक और हमने चैनल ये ओपन किया है जिस पर ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये है बिहार, मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बिहार बोर्ड ब्रदर सर, ठीक है ना। तो बिहार बोर्ड ब्रदर सर के ये चैनल पे ये आपको मिल रहा है, जिस पर हम ओनली अभी हम आपको क्या करा रहे हैं, अभी ओनली हम चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं वो हम आपको करा रहे हैं, और चैप्टर वाइज जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम करा रहे हैं। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जब आप पढ़ेंगे ना, तो मैं कहूँगा केवल इतना ही पढ़ लें तो आप, मैं कह सकता हूँ आराम से 90 to 95% लाएंगे, जितना हम आपको तैयार करा रहे हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। बाबू पास हम अच्छे नंबर से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को ही बताकर करा सकते हैं, ठीक है ना। जितना हम बता रहे हैं उतना करें तो आप,
परंतु अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तब ये सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन हम करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि चुंबकशीलता अगर यहाँ पे आ गया शब्द तो चुंबकशीलता आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हम सब कुछ कहाँ पर डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारे मेन चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, ब्रदर सर के चैनल पे। इस पर ज़्यादातर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, मतलब सभी बोर्ड की स्टूडेंट इस चैनल से पढ़ सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए बिहार बोर्ड के लिए पर्सनली ये चैनल ओपन किया गया है। मैं यही कहूँगा ना, थोड़ा सा सपोर्ट आप कर दीजिएगा, बहुत ही मतलब मैं दिल से कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं। और थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप सपोर्ट कीजिए, आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है दोस्त, ठीक है ना। जो बहुत सारे स्टूडेंट बिहार बोर्ड के मुझसे बार बार कहे हुए थे जब 2025 की हम तैयारी करा रहे थे, तो मैंने सोचा कि 26 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराएंगे ना, तो उसके लिए एक चैनल ओपन हम जरूर करेंगे, इसलिए हमने ये किया हुआ है। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन टेजेट नियम के लिए सही है। टेजेट नियम के लिए कौन सही है जी, तो यहाँ पे b=10p ये मुझे ऑप्शन ये सही लग रहा है, बट फिर भी मुझे कंफ्यूजन है, इसको भी आप राइट करके हमें क्वेश्चन को आंसर बताइएगा, ठीक है ना। अगला आता है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान याद रखेंगे क्या होता है, शून्य होता है। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, शून्य होता है, डी ऑप्शन। चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का एसआई मात्रक, चुंबकीय ध्रुव होते हैं ना, उनकी शक्ति का एसआई मात्रक होता है, वो याद रखेंगे एम्पियर इंटू मीटर होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव के विषुवत रेखा की ओर जाने पर, याद रखेंगे नमन कोण का जो मान है, नमन कोण का जो मान है वो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, तो उसका मान याद रखेंगे घटता है। क्या होता है, घटता, यहाँ पे ट रहेगा, घटता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg, ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध है। ज्यामितीय लंबाई यहाँ पे कह रहा है और चुंबकीय लंबाई में संबंध है, तो याद रखेंगे जो चुंबकीय लंबाई होता है ना, वो ज्यामितीय लंबाई के 5/6 के क्या है, अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 आपको हमने बता दिया, अभी हम 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है जी। चलिए अच्छी तरीके से वीडियो बन रहे हैं। नेक्स्ट अगला आता है लोहा है। लोहा क्या है जी, लोहा तो हम जानते हैं ना कि लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान है। जो चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है वो याद रखेंगे 90 डिग्री का कोण वहां पे बनता है, ठीक है ना। विषुवत रेखा पर नमन कोण का जो मान बनता है वो 90 डिग्री। टेस्ला इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई है जी, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक की आवर्तकाल, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने पर दोलन करते चुंबक का आघूर्ण क्या होता है, तो ये भी याद रखेंगे घटता है, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने पर, चुंबकीय आघूर्ण यदि हम बढ़ाते हैं तो चुंबक की आवर्तकाल याद रखेंगे घटता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र B, पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र B में यदि चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति n हो तो वहां पे याद रखेंगे जो n² होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। चुंबकीय सुई की दोलन की जो आवृत्ति है ना n, इसका जो होल स्क्वायर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। अगला आता है पृथ्वी के चुंबकीय आघूर्ण पर नमन कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय आघूर्ण पर नमन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, याद रखेंगे अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, स्थिर होते हैं वो। अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र B में अव्यवस्थित M मतलब अव्यवस्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूति बल आघूर्ण का मान होगा। तो वो बल आघूर्ण का मान, यहाँ पे बल आघूर्ण का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र जिसका B है और चुंबकीय आघूर्ण M है, तो यहाँ पे क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण और बल आघूर्ण के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण का फॉर्मूला है ना,
तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निकिल है, निकिल एक क्या है जी? निकिल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकिल एक क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। एम, एम मतलब क्या है? चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा गया है। दो समान टुकड़ों में तोड़ दिया गया है एम को, तो प्रत्येक नए टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? दो समान टुकड़ों में तोड़ दिया गया है ना, तो m/2 हो जाएगा। क्योंकि जब तोड़ा गया है तो उसका भाग हम 2 से कर देंगे तो बराबर निकल जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होता है किसके? दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर निर्दिष्ट होता है। ऑप्शन ए। एक तार चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है, तो को त्रिज्या r की अर्धवृत्तीय आकार में मोड़ा गया, अर्धवृत्तीय आकार में मोड़ा गया है, तो नए द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होगा? यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा? 2m/π हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिएगा। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक होता है, ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है। अगला आते हैं एक लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता। लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता होती है वो याद रखेंगे हमेशा 1 से अधिक होता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चुंबकशीलता की बीमा है, चुंबकशीलता की बीमा हम बहुत बार बताए हुए हैं, ML/T2A ए लिखे या आई लिखे वो एम्पियर ही होता है, तो A-2 या एम्पियर I-2, ये आपका ऑप्शन। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक, तो ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक यही ना होता है जी, एम्पियर मीटर, बहुत बार बता दिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता याद रखेंगे, प्रति चुंबकीय पदार्थ हैं उनकी जो चुंबकशीलता होती है ना म्यू, उसका मान बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। निम्नलिखित में किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है? तो याद रखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनकी चुंबकशीलता जो होती है वो अधिक होती है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक, अरे भैया चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक तो टेस्ला ही ना होगा, या तो चुंबकीय प्रेरण के या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का ही टेस्ला होता है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? चुंबकीय आघूर्ण एक अदिश राशि है, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि होती है जी? चुंबकीय आघूर्ण क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। तो ये था हमारा आज के इस वीडियो में, हम लगभग 41 क्वेश्चन को हमने बताया है इस चैप्टर का। मैं कहूँगा ना ये ही आपको क्वेश्चन तैयार करना है, इतना आप तैयार कर लीजिए, बहुत है दोस्त। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से, ये 5 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया, 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और 5 ही चैप्टर का सब्जेक्टिव भी हमने करा दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। हाँ, जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं और सीरियस हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए एक सफलता के ये हम आपको नोट्स दे रहे हैं। याद रखेंगे कि आपको हम फिजिक्स की और केमिस्ट्री का हम आपको पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिजिक्स के आपके टोटल 15 चैप्टर और केमिस्ट्री के लगभग 16 चैप्टर हैं। तो अगर इन सभी को हम जोड़ दें तो 31 चैप्टर हो रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आपको 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज हम आपको सबसे पहले तो सब्जेक्टिव दे रहे हैं, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे। अब फिर से हम आपको जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं 31 चैप्टरों का चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक चैप्टर का ये मिल गया, फिर से दूसरे चैप्टर, इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज सभी का आपको मिलेगा। तो लगभग आपके 62 चैप्टर हो रहे हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर अगर कहें तो बाबू इन सभी का आपको दिया जा रहा है ओनली कितने में? ओनली आपको ओनली 199 में। तो अभी आप बहुत ही कम प्राइस हमने लिखा हुआ है, टाइपिंग नोट्स है, बेहतरीन नोट्स आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। स्पष्ट रूप से कहिएगा सर हमें बिहार बोर्ड का पीडीएफ नोट्स चाहिए, इतना आप लिखकर मैसेज करेंगे, तुरंत आपको पीडीएफ नोट से सेंड कर दिए जाएंगे। बस एक ही काम करना है, जो स्कैनर दे पेमेंट करके आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। तुरंत जैसे ही सेंड करेंगे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे।
तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इंस्टा का लिंक है, आप उस पर हमें मैसेज कर लीजिएगा। टीम से अगर कोई भी दिक्कत आती है, अगर वहाँ पे रिस्पांस नहीं मिलता है आपको अच्छा, तो आप हमें वहाँ पे इंस्टा पे हमें मैसेज करेंगे तो डायरेक्ट हमसे आपको बात हो सकेगी, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, सभी का लिंक है, आप ज़रूर वहाँ से पढ़िए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।